नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंच हरमोयारो ऐसो पंचिनमो यारो सवपाव पणाशनो सवपाव पणाशिनो मंगलालं च सवेसिं मंगलाणं च सवेशिं पठमं हो मंगलम परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मिनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए हमें अपनी सोच को सही बनाना जरूरी है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे सोच पर अवलंबित है। हमारी अच्छी बुरी सोच हमारे अच्छे बुरे जीवन का निर्धारण करती है। इसी बात पर हम लोग नित्य विचार कर रहे हैं। सवाल उठता है कि अपने सोच में परिवर्तन और परिवर्तन के बाद उसमें स्थिरता कैसे लाया जाए। महाराज जी, आप जब ये कहते हैं कि अपनी सोच बदलो, लगता है कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। इस बात का एहसास भी होता है कि मेरी सोच गलत है, लेकिन इसके बाद भी हम जहां के तहां रहते हैं। परिवर्तन कैसे आए? आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। सबसे पहली बात, एहसास। क्या? एहसास। अभ्यास।
प्रयास और प्रकाश। क्या बोला? एहसास, अभ्यास, प्रयास और प्रकाश। पहले अंदर एहसास होना चाहिए कि मेरे अंदर कमी क्या है। इस बात का एहसास होता है कब? जब धर्म क्षेत्र में रहते हैं, तब धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता देते हैं, तब कुछ अच्छा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब अनायास कुछ घटना घट जाती है, तब एहसास होता है। कई बार लोगों को कहता है महाराज अब लगने लगता है कि संसार बेकार है, सब छोड़ो। लगता है, एहसास होता है। कब होता है ऐसा एहसास और आभास? तब जरूर होता है जब किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, अचानक व्यक्ति चल जाता है अपने बीच से सब छोड़ करके, तो लगता है अरे कुछ नहीं धरा संसार में। अथवा कभी कभी तब जब हम किसी के उपेक्षा के पात्र बन जाते हैं, तब लगता है अरे कोई किसी का नहीं है, सब बेकार है। ये क्षणिक वैराग्य जैसा आता है जिसमें संसार की असारता का आभास होता है, लेकिन ये अल्पकालिक एहसास है। जो हम एहसास कर रहे हैं उसमें गहराई हो, और एहसास करने के बाद हम उसे पाने का प्रयास करें। सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। उसमें एक पल का भी विलंब और एक पल की भी ढील अपनी ओर से नहीं होनी चाहिए। प्राय एहसास होता है, पर पुराने संस्कारों का प्रभाव ऐसा होता है कि हम सब बातें भूल जाते हैं। हम भूले नहीं, उन्हें याद रखें, और न केवल याद रखें अपितु उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहे। हम जिसका एहसास करते हैं, यदि उसका आभास करना चाहते हैं, तो हमें वैसा प्रयास करना पड़ेगा, और ये प्रयास में निरंतरता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, तभी हम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। प्रायः या तो एहसास ही नहीं होता, और एहसास हो भी जाए तो प्रयास नहीं होता। कदाचित प्रयास हो भी तो बड़ा शिथिल होता है। शिथिल प्रयास कभी अच्छा परिणाम नहीं दे सकते। हमें अगर वांछित परिणाम चाहिए तो हमें प्रबल प्रयास करने की जरूरत है। ये प्रयास भी तब होगा जब मन में प्यास जगेगी। बोलो, हम दुखी हैं इसका एहसास है कि नहीं? है ना? पर सुखी बनने की प्यास है? कह देते हमें सुखी बनना है। सुखी बनने की प्यास जैसा चाहिए वैसी प्यास अंदर में दिखती नहीं। जब मनुष्य के मन में किसी वस्तु या किसी कार्य के प्रति तीव्र प्यास होती है, मन में ललक जग जाती है, वो उसके अभाव में रह नहीं पाता, उसके बिना वो पागल हो जाता है। मुझे तो चाहिए तो चाहिए। सुख की प्यास तुम्हारे मन में जिस दिन जग जाएगी, उसी दिन सुख का प्रयास प्रकट होगा। जब तक प्यास अधूरी, तब तक प्रयास अधूरा।
कितनी प्यास है बोलो। महाराज कभी कभी जगती है, फिर हम अपने दुख को ही सुख मान लेते हैं और उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। और आप भी तो अक्सर बोलते हो जो है जैसा है उसमें संतोष रखो। तो हम तो आपको फॉलो करते हैं, हम जैसे हैं उतने में ही संतुष्ट हैं। संत कहते हैं जो है उतने में संतुष्ट रहना तुम्हारा धर्म है, पर जैसे हो उतने में संतुष्ट रहना तुम्हारा प्रमाद है। जो है उसमें संतुष्ट रहना तुम्हारा धर्म है, पर जैसे हो वैसे में ही संतुष्ट रहना प्रमाद है। तुम अपनी स्थिति से कभी संतुष्ट मत हो, क्योंकि तुम्हारी जो स्थिति है वो नहीं है जिसके लायक तुम हो। तुम जिस लायक हो उसके लिए प्रयास करो, और वो तभी समझ में आएगा, संभव होगा, जब तुम्हें अपनी क्षमताओं का एहसास होगा। तुम अनंत सुख के धनी हो, अनंत सुख के धाम हो, पर तुमने तो इन तुच्छ में ही अपने आप को संतुष्ट कर रखा है। क्षणिक वैश्विक सुखों में जिसकी संतुष्टि होती है वो आत्मिक सुख को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। अपनी जीवन में दुखों का एहसास करो, अपनी क्षमताओं को ठीक तरीके से पहचानो, और मन में दुख मुक्ति की प्यास या सुख उपलब्धि की प्यास जग जाए, तब व्यक्ति सुख के मार्ग में लगने का प्रयास खुद ब खुद कर देता है। देखो, जिसे धूप में झुलसन होती है वो छाया की ओर खुद भागता है कि उसे प्रेरणा देनी पड़ती? हाँ, भागता है। लेकिन जिसे धूप सुहा रही हो वो छाया का आश्रय क्यों लेगा? ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में केवल और केवल वही लग पाते हैं जिन्हें संसार की धूप चुभती है। जिसे संसार की धूप सुहा रही है उसके लिए मोक्ष मार्ग का कोई प्रयास नहीं। ये धूप है, तीव्र धूप, ये दुख है। इस दुखमय संसार से मुझे मुक्त होना है और मुझे सच्चे सुख को प्राप्त करना है। वो अंतरंग में उत्पन्न होना चाहिए, ऐसी प्यास। हर कोई मोक्ष मार्ग में नहीं लग पाता, मोक्ष मार्ग की बातें भले कर ले। जिसके अंदर संसार के दुखों के विनाश की प्रबल आकांक्षा जगती है, सच्चे सुख की प्रगाढ़ प्यास प्रकट होती है, वही इन सब चीजों से विमुख होकर सही रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। तो दुख का एहसास, सुख की प्यास जगनी चाहिए। आप लोग बोलते हो जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, बोलते हैं ना? ईमानदारी से पूछो, सुख की चाह है महाराज? कौन से सुख की चाह? भौतिक सुख की चाह है। तुम किसका सुख चाहते हो? संपत्ति का सुख चाहते हो, शरीर का सुख चाहते हो, संतान का सुख चाहते हो, संतति का सुख चाहते हो, ये दुनियादारी का सुख चाहते हो। पर संत कहते हैं जिसमें तुम सुख चाहते हो उसमें सुख जैसा कुछ है ही नहीं, वह केवल सुखाभास है। सच्चा सुख तो तुम्हारे भीतर है। ये जो सुख है वह सुख भी नहीं, ये यथार्थ दुख ही है। पर तुमने दुख को ही सुख मानने का भ्रम पाल रखा। इसे परिवर्तित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब हम इसे परिवर्तित करते हैं तब हमारे जीवन का पथ सही अर्थों में प्रशस्त होता है और उससे ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।
तो मुझे सुखी बनना है, ये प्यास जगे और तब फिर उस सुख को पाने का प्रयास हो। चले रास्ते पर, फिर ज्यादा कुछ कहने की और करने की जरूरत नहीं होती। मन में वो भाव भर जग जाए तो जीवन धन्य होता है। और फिर उस प्रयास को अभ्यास के साथ जोड़ो। एक बार हमने सुन लिया, एक बार हमने पढ़ लिया, इतने मात्र से काम नहीं चलता। जिसे हमने सुना है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, उसका बार 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 अभ्यास अपेक्षित है। और जब हम वैसा अभ्यास करते हैं तब परिणाम आता है। बिना अभ्यास के जीवन में निखार नहीं आ सकता। अभ्यास कीजिए। हमारी जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो क्या है? ये अभ्यास ही तो है। साधना क्या है? जीवन को अच्छा बनाने का अभ्यास। ये एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है जो हमें नियमित करना चाहिए। हम लोग वो अभ्यास बहुत कम कर पाते हैं। हम लोग रोज बोलते शास्त्राभ्यास हो, शास्त्र का अभ्यास हो, यानी नियमित शास्त्र का स्वाध्याय करे। तत्वाभ्यास हो, तत्व का अभ्यास हो, यानी नियमित तत्व की चिंतन करे। तो ऐसे ही जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, उसका अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास से जीवन में निखार आता है। एक व्यक्ति बड़ा गरीब था। उसको खाने के कुछ के लाले पड़ने लगे। रोजगार के लिए गया। एक सेठ ने उसे अपने यहां रख लिया। और रखा क्या, उसे एक कुल्हाड़ी दी। बोले एक काम करो, ये कुल्हाड़ी लो और इससे तुम प्रतिदिन जितने पेड़ काटोगे उसके हिसाब से उतने 100 रुपये तुम्हें दूंगा। एक पेड़ का 100 रुपया। पहले दिन उसने 10 पेड़ काटे, 1000 रुपये की आमदनी होगी। दूसरे दिन कुल 6 पेड़ कटे, समय भी ज्यादा लग गया, मात्र 600 रुपये पाए। पर तीसरे दिन सुबह से शाम तक में केवल एक पेड़ कटा, 100 रुपया रह गया। वो बहुत परेशान हुआ कि ये क्या हुआ। मैं तो बहुत खुश था कि आज 1000 आए। पहले दिन 1000, दूसरे दिन 600 और आज 100 आए। मेरी ताकत में कमी नहीं, मेहनत भी मैंने पहले की अपेक्षा कई गुनी की, लेकिन इसके बाद भी परिणाम क्यों नहीं निकला। रोता हुआ सेठ के पास पहुंचा। उसने कहा लगता है किसी की नजर लग गई। आदमी के साथ ये बड़ी समस्या है, अपनी कमजोरियों पर नजर न रखकर औरों की नजर की बात करने लगता है। उसे लगा कि किसी की नजर लग गई, ऐसा लगता है। पहले दिन 10 पेड़ काटे, दूसरे दिन 6 और आज तो एक ही कटा। अब कैसे मेरा गुजारा चलेगा? सेठ ने कहा किससे काटे थे? कुल्हाड़ी बदले तो नहीं, कुल्हाड़ी तो वही थी। लगा है कुल्हाड़ी लेके आओ। देखा तो सेठ ने कुल्हाड़ी को उलट पलट कर देखा। बोला आज तो एक काट लिए, कल तो इस कुल्हाड़ी से एक भी कटना मुश्किल। बोले क्या हो गया? बोले देख, तूने कुल्हाड़ी से लकड़ी तो काटा पर इसकी धार का ध्यान कहां रखा। जो जो तूने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया,
इसकी धार भी कुंद होते गई। पहले दिन इस कुल्हाड़ी की धार तीक्ष्ण थी, इसलिए इसका प्रहार भारी था। दूसरे दिन थोड़ी मंद हुई तो प्रहार कम हुआ, और तीसरे दिन एकदम कुंद हो गई तो प्रहार और घट गया। अगर तू इतना ही केवल प्रहार का ध्यान रखेगा तो कुछ भी परिणाम नहीं निकलेगा। तुझे चाहिए कि प्रहार के साथ उसकी धार पर भी ध्यान दो, यानी इस कुल्हाड़ी पर नित्य धार चढ़ाते रहना चाहिए। तो मैं आप सबसे इतना ही कहता हूं, अपनी इस कुल्हाड़ी को धार देने का नाम ही अभ्यास है, वही साधना है। कुछ भी करते रहोगे हासिल नहीं होगा। धार होनी चाहिए, प्रयास हो, अभ्यास हो, अभ्यास में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभ्यास रूटीन नहीं, अभ्यास जागरूकता के साथ होना चाहिए। रूटीन का अभ्यास तो बिना धार की कुल्हाड़ी चलाना है, और जागरूकता का अभ्यास यानी कुल्हाड़ी के प्रहार के साथ साथ उसकी धार पर भी नजर रखना है। वो धार बना कर रखे तो जीवन में बहुत कुछ बेहतरी होगी। तो हम एहसास करें, अंदर में प्यास जगाए, प्रगाढ़ प्यास, और फिर हम प्रयास करें, और उस प्रयास में निरंतरता बनाए रखने के लिए अभ्यास बनाए रखे, तो हमारे जीवन में वह दिव्य प्रकाश प्रकट होगा जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। बंधुओं, कल से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का महाआयोजन आप सबके बीच प्रारंभ होने जा रहा है। एक लंबे समय से आप सब जिसकी प्रतीक्षा में थे, उसका शुभारंभ कल की तिथि से यहाँ होने जा रहा है। बहुत उत्साह और उमंग आप सबके मन में है। कल प्रातःकाल यहाँ पर आप सबको अभी भैया जी बता देंगे, सुबह से जल्दी बुलाया, और सकलीकरण आदि की क्रियाओं के उपरांत 7:30 बजे के मध्य यहाँ से निकलना होगा, और 7 बजे भव्य शोभा यात्रा, जो घट यात्रा भी है और रथ यात्रा भी है, उससे कल कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद विधिवत सिद्ध चक्र महामंडल की भव्य शुरुआत होने वाली है। आप सब उसी उत्साह को बनाए रखें, और उमंग के साथ ये एक ऐसा अभ्यास है जो हमारी चेतना में नई धार प्रकट करेगा, और हमारे जीवन को एक नई दिशा और नई दृष्टि इसके बल पर मिल पाएगी। तो हमें वो प्रयास और वो प्रयत्न सतत करते रहना है, उसमें अपनी निरंतरता को बनाए रखना है, उसे कहीं से कम नहीं होने देना है। आज अधिक विस्तार से कहने की इच्छा नहीं है, कल से विधान का आनंद आप सब लेंगे। आज और भी बहुत सारी संयोजनाएं होनी हैं, इसलिए सार संक्षेप में आज आप लोगों को तो ये भी आभास नहीं था कि आज प्रवचन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिनको था वो आ गए और वो पा भी गए। हम ऐसे ही अपने उत्साह को बना करके रखें। बस ये विधान निर्विघ्न रूप से सानंद संपन्न हो सके, सबकी आराधना निर्बाध हो सके, इस भाव से मैं 9 बार मंत्र बोलूँगा, आप दोहराएंगे, और उसके बाद भैया जी आपको अन्य सूचनाएं प्रदान करेंगे। ओम ह्रीं सिया उषा नमः, 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 ओम ह्रीं सिया उषा नमः,
ओम ह्रीं सिया उषा नमः। 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 नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंच हरमोयारो ऐसो पंचे नमो यारो सवपाव पणाशनो सवपाव पणाशिनो मंगलालं च सवेसिं मंगलाणं च सवेशिं परमं ॐ मंगलम् परमं मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए हमें अपनी सोच को सही बनाना जरूरी है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे सोच पर अवलंबित है। हमारी अच्छी बुरी सोच हमारे अच्छे बुरे जीवन का निर्धारण करती है।
इसी बात पर हम लोग नित्य विचार कर रहे हैं। सवाल उठता है कि अपने सोच में परिवर्तन और परिवर्तन के बाद उसमें स्थिरता कैसे लाया जाए। महाराज जी, आप जब ये कहते हैं कि अपनी सोच बदलो, लगता है कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। इस बात का एहसास भी होता है कि मेरी सोच गलत है, लेकिन इसके बाद भी हम जहां के तहां रहते हैं। परिवर्तन कैसे आए? आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। सबसे पहली बात, एहसास। क्या? एहसास, अभ्यास, प्रयास और प्रकाश। क्या बोला? एहसास, अभ्यास, प्रयास और प्रकाश। पहले अंदर एहसास होना चाहिए कि मेरे अंदर कमी क्या है। इस बात का एहसास होता है कब? जब धर्म क्षेत्र में रहते हैं, तब धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता देते हैं, तब कुछ अच्छा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब अनायास कुछ घटना घट जाती है, तब एहसास होता है। कई बार लोगों को कहता है, महाराज अब लगने लगता है कि संसार बेकार है, सब छोड़ो। लगता है, एहसास होता है। कब होता है ऐसा एहसास और आभास? तब जरूर होता है जब किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, अचानक व्यक्ति चल जाता है अपने बीच से सब छोड़ करके, तो लगता है अरे कुछ नहीं धरा संसार में। अथवा कभी कभी तब जब हम किसी के उपेक्षा के पात्र बन जाते हैं, तब लगता है अरे कोई किसी का नहीं है, सब बेकार है। ये क्षणिक वैराग्य जैसा आता है जिसमें संसार की असारता का आभास होता है, लेकिन ये अल्पकालिक एहसास है। जो हम एहसास कर रहे हैं उसमें गहराई हो, और एहसास करने के बाद हम उसे पाने का प्रयास करें। सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। उसमें एक पल का भी विलंब और एक पल की भी ढील अपनी ओर से नहीं होनी चाहिए। प्राय एहसास होता है, पर पुराने संस्कारों का प्रभाव ऐसा होता है कि हम सब बातें भूल जाते हैं। हम भूले नहीं, उन्हें याद रखें, और न केवल याद रखें अपितु उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहे। हम जिसका एहसास करते हैं, यदि उसका आभास करना चाहते हैं, तो हमें वैसा प्रयास करना पड़ेगा, और ये प्रयास में निरंतरता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, तभी हम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। प्रायः या तो एहसास ही नहीं होता, और एहसास हो भी जाए तो प्रयास नहीं होता। कदाचित प्रयास हो भी तो बड़ा शिथिल होता है। शिथिल प्रयास कभी अच्छा परिणाम नहीं दे सकते।
हमें अगर वांछित परिणाम चाहिए तो हमें प्रबल प्रयास करने की जरूरत है। ये प्रयास भी तब होगा जब मन में प्यास जगेगी। बोलो, हम दुखी हैं इसका एहसास है कि नहीं? है ना? पर सुखी बनने की प्यास है? कह देते हमें सुखी बनना है। सुखी बनने की प्यास जैसा चाहिए वैसी प्यास अंदर में दिखती नहीं। जब मनुष्य के मन में किसी वस्तु या किसी कार्य के प्रति तीव्र प्यास होती है, मन में ललक जग जाती है, वो उसके अभाव में रह नहीं पाता, उसके बिना वो पागल हो जाता है। मुझे तो चाहिए। सुख की प्यास तुम्हारे मन में जिस दिन जग जाएगी उसी दिन सुख का प्रयास प्रकट होगा। जब तक प्यास अधूरी तब तक प्रयास अधूरा। कितनी प्यास है बोलो? महाराज कभी कभी जगती है, फिर हम अपने दुख को ही सुख मान लेते हैं और उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। और आप भी तो अक्सर बोलते हो जो है जैसा है उसमें संतोष रखो। तो हम तो आपको फॉलो करते हैं, हम जैसे हैं उतने में ही संतुष्ट हैं। संत कहते हैं जो है उतने में संतुष्ट रहना तुम्हारा धर्म है, पर जैसे हो उतने में संतुष्ट रहना तुम्हारा प्रमाद है। जो है उसमें संतुष्ट रहना तुम्हारा धर्म है, पर जैसे हो वैसे में ही संतुष्ट रहना प्रमाद है। तुम अपनी स्थिति से कभी संतुष्ट मत हो, क्योंकि तुम्हारी जो स्थिति है वो नहीं है जिसके लायक तुम हो। तुम जिस लायक हो उसके लिए प्रयास करो, और वो तभी समझ में आएगा, संभव होगा जब तुम्हें अपनी क्षमताओं का एहसास होगा। तुम अनंत सुख के धनी हो, अनंत सुख के धाम हो, पर तुमने तो इन तुच्छ में ही अपने आप को संतुष्ट कर रखा है। क्षणिक वैश्विक सुखों में जिसकी संतुष्टि होती है वो आत्मिक सुख को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। अपनी जीवन में दुखों का एहसास करो, अपनी क्षमताओं को ठीक तरीके से पहचानो, और मन में दुख मुक्ति की प्यास या सुख उपलब्धि की प्यास जग जाए, तब व्यक्ति सुख के मार्ग में लगने का प्रयास खुद ब खुद कर देता है। देखो, जिसे धूप में झुलसन होती है वो छाया की ओर खुद भागता है कि उसे प्रेरणा देनी पड़ती? हाँ, भागता है। लेकिन जिसे धूप सुहा रही हो वो छाया का आश्रय क्यों लेगा? ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में केवल और केवल वही लग पाते हैं जिन्हें संसार की धूप चुभती है। जिसे संसार की धूप सुहा रही है उसके लिए मोक्ष मार्ग का कोई प्रयास नहीं। ये धूप है, तीव्र धूप, ये दुख है। इस दुखमय संसार से मुझे मुक्त होना है और मुझे सच्चे सुख को प्राप्त करना है। वो अंतरंग में उत्पन्न होना चाहिए। ऐसी प्यास हर कोई मोक्ष मार्ग में नहीं लग पाता। मोक्ष मार्ग की बातें भले कर ले, जिसके अंदर संसार के दुखों के विनाश की प्रबल आकांक्षा जगती है, सच्चे सुख की प्रगाढ़ प्यास प्रकट होती है, वही इन सब चीजों से विमुख होकर सही रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। तो दुख का एहसास, सुख की प्यास जगनी चाहिए। आप लोग बोलते हो जे त्रिभुवन में जीव अनंत,
सुख चाहे दुख ते भयवंत, बोलते हैं ना। ईमानदारी से पूछो, सुख की चाह है महाराज? कौन से सुख की चाह है? भौतिक सुख की चाह है। तुम किसका सुख चाहते हो? संपत्ति का सुख चाहते हो, शरीर का सुख चाहते हो, संतान का सुख चाहते हो, संतति का सुख चाहते हो, ये दुनियादारी का सुख चाहते हो। पर संत कहते हैं जिसमें तुम सुख चाहते हो उसमें सुख जैसा कुछ है ही नहीं, वह केवल सुखाभास है। सच्चा सुख तो तुम्हारे भीतर है। ये जो सुख है वह सुख भी नहीं, ये यथार्थ दुख ही है। पर तुमने दुख को ही सुख मानने का भ्रम पाल रखा। इसे परिवर्तित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब हम इसे परिवर्तित करते हैं तब हमारे जीवन का पथ सही अर्थों में प्रशस्त होता है और उससे ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो मुझे सुखी बनना है, ये प्यास जगे और तब फिर उस सुख को पाने का प्रयास हो। चले रास्ते पर, फिर ज्यादा कुछ कहने की और करने की जरूरत नहीं होती। मन में वो भाव भर जग जाए तो जीवन धन्य होता है। और फिर उस प्रयास को अभ्यास के साथ जोड़ो। एक बार हमने सुन लिया, एक बार हमने पढ़ लिया, इतने मात्र से काम नहीं चलता। जिसे हमने सुना है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, उसका बार 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 अभ्यास अपेक्षित है। और जब हम वैसा अभ्यास करते हैं तब परिणाम आता है। बिना अभ्यास के जीवन में निखार नहीं आ सकता। अभ्यास कीजिए। हमारी जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो क्या है? ये अभ्यास ही तो है। साधना क्या है? जीवन को अच्छा बनाने का अभ्यास। ये एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है जो हमें नियमित करना चाहिए। हम लोग वो अभ्यास बहुत कम कर पाते हैं। हम लोग रोज बोलते शास्त्राभ्यासो, शास्त्र का अभ्यास हो, यानी नियमित शास्त्र का स्वाध्याय करे। तत्वाभ्यास हो, तत्व का अभ्यास हो, यानी नियमित तत्व की चिंतन करे। तो ऐसे ही जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, उसका अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास से जीवन में निखार आता है। एक व्यक्ति बड़ा गरीब था। उसको खाने के कुछ के लाले पड़ने लगे। रोजगार के लिए गया। एक सेठ ने उसे अपने यहाँ रख लिया और रखा क्या, उसे एक कुल्हाड़ी दी। बोले एक काम करो, ये कुल्हाड़ी लो और इससे तुम प्रतिदिन जितने पेड़ काटोगे उसके हिसाब से उतने 100 रुपये तुम्हें दूंगा। एक पेड़ का 100 रुपया। पहले दिन उसने 10 पेड़ काटे, 1000 रुपये की आमदनी होगी। दूसरे दिन कुल 6 पेड़ कटे, समय भी ज़्यादा लग गया, मात्र 600 रुपये पाए। पर तीसरे दिन सुबह से शाम तक में केवल एक पेड़ कटा, 100 रुपया रह गया। वो बहुत परेशान हुआ कि ये क्या हुआ। मैं तो बहुत खुश था कि आज 1000 आए। पहले दिन 1000, दूसरे दिन 600 और आज 100 आए। मेरी ताकत में कमी नहीं, मेहनत भी मैंने पहले की अपेक्षा कई गुनी की,
लेकिन इसके बाद भी परिणाम क्यों नहीं निकला? रोता हुआ सेठ के पास पहुंचा। उसने कहा लगता है किसी की नजर लग गई। आदमी के साथ ये बड़ी समस्या है, अपनी कमजोरियों पर नजर न रखकर औरों की नजर की बात करने लगता है। उसे लगा कि किसी की नजर लग गई, ऐसा लगता है। पहले दिन 10 पेड़ काटे, दूसरे दिन 6 और आज तो एक ही कटा। अब कैसे मेरा गुजारा चलेगा? सेठ ने कहा किससे काटे थे? कुल्हाड़ी बदले तो नहीं? नहीं, कुल्हाड़ी तो वही थी। लगा है कुल्हाड़ी लेके आओ। देखा तो सेठ ने कुल्हाड़ी को उलट पलट कर देखा, बोला आज तो एक काट लिए, कल तो इस कुल्हाड़ी से एक भी कटना मुश्किल। बोले क्या हो गया? बोले देख, तूने कुल्हाड़ी से लकड़ी तो काटा पर इसकी धार का ध्यान कहां रखा? जो जो तूने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया, इसकी धार भी कुंद होते गई। पहले दिन इस कुल्हाड़ी की धार तीक्ष्ण थी, इसलिए इसका प्रहार भारी था। दूसरे दिन थोड़ी मंद हुई तो प्रहार कम हुआ, और तीसरे दिन एकदम कुंद हो गई तो प्रहार और घट गया। अगर तू इतना ही केवल प्रहार का ध्यान रखेगा तो कुछ भी परिणाम नहीं निकलेगा। तुझे चाहिए कि प्रहार के साथ उसकी धार पर भी ध्यान दो, यानी इस कुल्हाड़ी पर नित्य धार चढ़ाते रहना चाहिए। तो मैं आप सबसे इतना ही कहता हूं, अपनी इस कुल्हाड़ी को धार देने का नाम ही अभ्यास है, वही साधना है। कुछ भी करते रहोगे हासिल नहीं होगा। धार होनी चाहिए, प्रयास हो, अभ्यास हो। अभ्यास में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभ्यास रूटीन नहीं, अभ्यास जागरूकता के साथ होना चाहिए। रूटीन का अभ्यास तो बिना धार की कुल्हाड़ी चलाना है, और जागरूकता का अभ्यास यानी कुल्हाड़ी के प्रहार के साथ साथ उसकी धार पर भी नजर रखना है। वो धार बना कर रखे तो जीवन में बहुत कुछ बेहतरी होगी। तो हम एहसास करें, अंदर में प्यास जगाए, प्रगाढ़ प्यास, और फिर हम प्रयास करें, और उस प्रयास में निरंतरता बनाए रखने के लिए अभ्यास बनाए रखे तो हमारे जीवन में वह दिव्य प्रकाश प्रकट होगा जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। बंधुओं, कल से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का महाआयोजन आप सबके बीच प्रारंभ होने जा रहा है। एक लंबे समय से आप सब जिसकी प्रतीक्षा में थे, उसका शुभारंभ कल की तिथि से यहाँ होने जा रहा है। बहुत उत्साह और उमंग आप सबके मन में है। कल प्रातःकाल यहाँ पर आप सबको अभी भैया जी बता देंगे, सुबह से जल्दी बुलाया, और सकलीकरण आदि की क्रियाओं के उपरांत 7:30 बजे के मध्य यहाँ से निकलना होगा, और 7 बजे भव्य शोभा यात्रा, जो घट यात्रा भी है और रथ यात्रा भी है, उससे कल कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद विधिवत सिद्ध चक्र महामंडल की भव्य शुरुआत होने वाली है। आप सब उसी उत्साह को बनाए रखें, और उमंग के साथ ये एक ऐसा अभ्यास है जो हमारी चेतना में नई धार प्रकट करेगा, और हमारे जीवन को एक नई दिशा और नई दृष्टि इसके बल पर मिल पाएगी। तो हमें वो प्रयास और वो प्रयत्न सतत करते रहना है, उसमें अपनी निरंतरता को बनाए रखना है, उसे कहीं से कम नहीं होने देना है। आज अधिक विस्तार से कहने की इच्छा नहीं है।
कल से विधान का आनंद आप सब लेंगे। आज और भी बहुत सारी संयोजनाएं होनी हैं, इसलिए सार संक्षेप में आज आप लोगों को तो ये भी आभास नहीं था कि आज प्रवचन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिनको था वो आ गए और वो पा भी गए। हम ऐसे ही अपने उत्साह को बना करके रखें। बस ये विधान निर्विघ्न रूप से सानंद संपन्न हो सके, सबकी आराधना निर्बाध हो सके, इस भाव से मैं 9 बार मंत्र बोलूँगा, आप दोहराएंगे और उसके बाद भैया जी आपको अन्य सूचनाएं प्रदान करेंगे। ओम ह्रीं सिया उषा नमः, 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 ओम ह्रीं सिया उषा नमः। मंगल भावना एक साथ। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय, मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय, इस प्राणी का मन मंगल में हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय, मन में चिंता भय न सतावे रोग सोच नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय, मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय, मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय, राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय, इस जग
के हर प्राणी कार दिन मंगल में हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगल में होई। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होई। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होई। गुरु मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होई। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होई। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होई। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगल में होई। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होई। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए। मंगल में हो प्रात हमारा रात सुमंगल होई। मंगल में हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होई। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होई। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में होई। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगल में होई। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होई। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बड़े सब जग में मंगल बड़े। टले अमंगल भाव टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना हे प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। श्री वर्धमान स्तोत्र